हे पीपल, हाउ आर यू? आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग वेल. सो अभी हम करेंगे, कल हमने किया था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, अभी हम करेंगे फंडामेंटल नॉट, हमने कल किया था डीपीएसपी के बारे में किया था, राइट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक. आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, दैट इज fundamental duties. Now you know the difference between fundamental rights and fundamental duties. Now fundamental rights are the way the constitution says that how मतलब सिटीजन को क्या क्या प्रावधान है, ठीक है, क्या क्या दे रखा है. राइट टू स्पीच है, कुछ कंट्री में नहीं है राइट टू स्पीच, कुछ कंट्री में है फ्रीडम ऑफ स्पीच रादर इफ आई कैन से. कुछ कंट्री में बोल सकते हैं आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपकी, लाइक फॉर एग्जांपल मतलब इंडिया में तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ कंट्री में नहीं है. फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, चाइना में भी नहीं है लगता है मुझे, वहां पर फंडामेंटल राइट्स तो है नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का. अभी थोड़ी दिनों पहले लाइक 4, 5, 6, 7 महीने पहले शायद से पिछले साल एंड ऑफ 2020 में जैकमा जो अलीबाबा एक्सप्रेस के हेड है उनको अंदर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दिया था. तो दिस इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट? सो इंडिया में है फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो फंडामेंटल राइट इज दैट विच गिव्स द वे ऑफ लाइफ कि आपको क्या क्या प्रावधान मिले हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं नॉर्मल सिटीजन को. फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कि एज अ सिटीजन व्हाट आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स माई नेशन, ठीक है. इंडिया लाइक डेमोक्रेटिक उसी को बोलते हैं जो पीपल के लिए होता है, लाइक हमारे प्रियम्बल में मेंशन, राइट? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमारा ओरिजिन क्या है? पीपल ऑफ इंडिया. सो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है हमारे मतलब देश के प्रति. दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल ड्यूटीज. फाइन, टू प्रोटेक्शन एंड ऑल दोज, आप फंडामेंटल ड्यूटीज आप जानते हैं, ठीक है. सो उसी पे क्वेश्चन करेंगे. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं गाइस चैप्टर्स वाले, तो रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन, सो वो चीज है. पार्ट 4A बताता है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, दैट इज आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A. चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड duty to cherish and follow the noble ideas which inspired our freedom movement. Yeah, duty to vote in general election. No, it's not a fundamental duty though, ठीक है. It's the responsibility, is the moral responsibility of every citizen to vote at least nota, ठीक है, but it's not a fundamental duty though. Duty to promote the sense of fraternity among the people. Yeah, definitely. Duty to stick to the political party on whose ticket one contested election. No, it's not necessary. So I would go to first option, that is the right answer, ठीक है. How many fundamental duties are there in 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखे जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे भी दिखाए हुए थे, ठीक है. बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट. कल भी मैंने अमेंडमेंट मैंने कल भी आपको अच्छे से बताया था कि क्या मतलब ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ठीक है. गाइस आई होप दैट यू आर वॉचिंग एवरी ऑफ द वीडियोस. फाइन, if you do not tend to watch every of the videos, then I don't think so that it is going to do beneficial to you. It is not beneficial for you because if you are only watching this video, then I don't think so that there is a very less probability that questions इन्हीं में से आएंगे, but there is a probability, इसलिए करा रहा हूँ. So at least अगर आप chapters नहीं देख सकते तो at least start watching those videos जो questions है Lucent के, ठीक है. There are 21 चैप्टर या 22 चैप्टर जो कि मैंने चैप्टर्स बताए, उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर चुका हूं. 20 से 25 वीडियोस होंगे, पूरा वीडियोस देखो क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे इट विल नॉट बी आपको फील नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम. 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया था आपको मैंने, 1976 में आया था, ठीक है. तो उसमें बहुत सारी चीज, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट में प्रियम्बल में कुछ वर्डिंग्स भी ऐड कर दी गई थी. क्या वर्डिंग्स थी वो? सोवरेन. पहले जब इंडिपेंडेंस हुआ था, मैं वापस बता रहा हूं, ठीक है, पहले जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब हमारा जो प्रियम्बल में लिखा हुआ था, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलमली कॉन्स्टिट्यूट टू रिजॉल्व इंडिया इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है. सिर्फ 3 लिखे थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दोनों चीज ऐड कर दी गई है, ठीक है. सो एंड एक और इंटीग्रिटी भी ऐड कर दी गई है हमारे इसमें, ठीक है, प्रियम्बल में आप देख सकते हैं, ठीक है. और भी बहुत कुछ चीजें हुई है, अभी फिलहाल इतना बहुत है बताने के लिए. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द पीपल? ओके, राइट टू एजुकेशन दैट कम्स फॉर 6 to 14 years of
चिल्ड्रन। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि आपको मतलब एजुकेशन इज कंपल्सरी, लाइक आप यू कैन नॉट बॉन्ड लेबर टू अ चाइल्ड, ठीक है, आप मतलब 14 साल के अंदर किसी बच्चे को काम नहीं करवा सकते फैक्ट्रीज लेबोरेटरीज में, ठीक है, वो चीज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। या राइट, डेफिनेटली देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। या डेफिनेटली इट इज ऑल्सो राइट। वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन इज of India is to cast his or vote in general and state election so as to maintain a vibrant democracy in India. Though it is मतलब it is necessary for, not necessary, it is mandatory, not mandatory also, it is advisable for everyone to vote, definitely, at least नोटा कर सकते हैं, नोटा मतलब none of the above, ठीक है, बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना तो नहीं कर सकते, लेकिन करना चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं कि हर एक सिटीजन को जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट करना चाहिए, इट शुड बी हिज मॉरल ड्यूटी टुवर्ड्स हिज नेशन। फाइन, तो 1 and 2 आर द राइट आंसर। ऑलराइट, 6th क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 1976 बताया था मैंने अभी, 1976। Fine. 42nd Amendment Act has incorporated into the Constitution of India a new chapter on fundamental duties. वही तो कर रहे हैं हम, fundamental duties. Okay. Which one of the following is a fundamental duties in the India? Separation of judiciary from executive. No, it is not a fundamental duty. It is a Article 15 बताता है। पंचायती राज नहीं हो गया, ठीक है, पंचायती राज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हम लोगों ने लिया है, मतलब उसमें आया था। नहीं, ये तो पिछला क्वेश्चन चला गया मैं, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हो गया, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, या दिस इज राइट। थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड ऑप्शन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन, दैट इज 41 आर्टिकल में बताया गया है। एंड अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी आपको 17th आर्टिकल में बताया, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ओके, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट नहीं, पार्ट 2 आपकी सिटीजनशिप की बात करता है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपकी सिटीजनशिप नहीं है, पार्ट 3 आपकी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। पार्ट 4 है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, वही तो बताया मैंने, पार्ट 4 है, ठीक है। और पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं, पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी के बारे में, पार्ट 5 आपकी बात करता है एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। Which one of the following is not a fundamental duty? To respect the national anthem, though it is a duty, is not a fundamental duty. To safeguard public property, yes, it is not a fundamental duty, ठीक है, मतलब अभी देखते हैं भैया। To protect monument and places of public importance, वो फंडामेंटल ड्यूटी है, पहले के 2 फंडामेंटल ड्यूटी है, सॉरी आई गेस मैंने कुछ, टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम फंडामेंटल ड्यूटी अपनी, ठीक। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 49 में आपको ये मेंशन कर रखा है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग, मेरे को, मैं भी कंफ्यूज हुआ। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी मतलब पार्ट 4A में नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है? पार्ट 4A में 51A है आर्टिकल, तो 49 आर्टिकल 49th आर्टिकल थोड़ा ना आएगा 51A में, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो 12th क्वेश्चन देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A में मेंशन किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सबसे पहले देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज आर अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, डेफिनेटली नॉट। फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है, फंडामेंटल राइट अलग है। मैंने मतलब अगर आपने चैप्टर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्या फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, दिस इज राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। आर्टिकल 51A एक्सप्लेन्स 11 ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, या इट इज। तो 41 not 41, 14th question, it shall be a duty of every citizen to protect and improve the nature's environment. This statement refers to which of the articles of the constitution? आर्टिकल 51A में बताया गया है कि हम लोग को अपने एनवायरनमेंट के प्रति प्रोटेक्शन अपना ड्यूटी है वो, ठीक है। तो आर्टिकल 21 आपकी पर्सनल लिबर्टी बात करता है, आर्टिकल 48 आपकी प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करता है, और आर्टिकल 56 आपकी बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 5 years की, उसकी बात करता है। फाइन,
15th question, which article of the state constitutes enumerate fundamental rights, fundamental duties of Indian Constitution 51A? In which year fundamental duties of citizens were introduced by 42nd Amendment 1976? लिखा है कि नहीं मैंने 1976 नहीं लिखा शायद से, ये लिखा ना 1976, ठीक है, बताया था सबसे पहले बताया था. Which of the following statement regarding the fundamental duties contained the Constitution of India are correct पूछा है. फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स थ्रू रिट ज्यूरिस्डिक्शन. नहीं, रिट सिर्फ आपकी मतलब फंडामेंटल राइट पे आ सकती है, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज पे नहीं आ सकती, ठीक है, बाकी में आ सकती है. फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंस अडॉप्शन. नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज एडॉप्शन के टाइम पे नहीं थी शायद से, ये आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपकी ऐड करी गई है. कब? 1976 अंडर स्वर्ण सिंह कमिटी, ठीक है. तो फंडामेंटल थर्ड ऑप्शन क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अकॉर्डिंग्स विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी. या ये चीज थर्ड ऑप्शन सही है. फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया. डेफिनेटली सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ही एप्लीकेबल है. ओके, next question. Under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? To vote in public election is not a fundamental duty. Actually, it should be a moral duty. अपने को मतलब इलेक्शन देना चाहिए, एटलीस्ट नोटा तो देना चाहिए, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अपनी, ठीक है. टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, यस इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यस इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है. ब्रेस योरसेल्फ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है. आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ अ टाइम. Which of the following are among the fundamental duties of citizens laid down in the Indian Constitution? To preserve the rich heritage of our composite culture, yes, definitely. To protect the weaker section from social injustice, हालांकि it's not our duty to protect them from social injustice, ठीक है, it's not our duty, ठीक है. तो second option is wrong. To develop the scientific temper and spirit of the inquiry, yeah, ठीक है. To strive towards excellence in all spheres of the individuals and collectively activity, yeah, it's our fundamental duty कि मैं एक्सेल करूंगा तो इनडायरेक्टली मैं अपनी कंट्री को हेल्प कर रहा हूँ डेवलप करने के लिए. सो दिस वाज इट अबाउट फंडामेंटल, नहीं नॉट फंडामेंटल, डीपीएसपी, ठीक है. ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, बस इतना कर लिया ना आपने, दिस इज मोर देन सफिशिएंट. यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है. और उसके बाद में एक बार अपना डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स एक बार पढ़ लेना, ठीक है. सो आई एम कमिंग अप विथ एवरीडे वीडियोस लाइक दिस, और इस प्लेलिस्ट में आप पूरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है. और मैं गारंटी देता हूँ इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देखोगे तो यू विल बी लाइक 95% क्वेश्चंस आप अटेंड करके आ सकते हो, ठीक है. If you are new to this channel, I request you to subscribe it, hit that bell icon and please share it to all those aspirants who are working for it. इतना ही डिमांड कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा आप सब्सक्राइब, आप फॉलो कर सकते हैं विनर्स गाइड के इंस्टाग्राम चैनल को भी, और मुझे भी करना है तो कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.